बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन का, जो कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस में हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन का। सो थोड़ा सा आपको 9th क्लास से रिकॉल करवा दूँ कि आपने 9th क्लास के अंदर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। पहली थी वी एफ इक्वल वी आई प्लस सी टी। दूसरे नंबर पे एस इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ई टी स्केयर। और तीसरे नंबर पे 2AS वी एफ स्केयर माइनस कितना भी वी एफ स्केयर। लेकिन स्टूडेंट, इनको हम डिराइव करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास काइनेमेटिक्स वेरिएबल क्या होते हैं। बेसिकली ये जो हमारी इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशन, इनको डिराइव करने के लिए हमें जिन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है वो काइनेमेटिक्स वेरिएबल कहलाते हैं, और ये 3 होते हैं। पहला डिस्टेंस, जिसे आप पोजीशन भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे वेलोसिटी, और तीसरे नंबर पे टाइम। हमारी तीनों इक्वेशन बेसिकली इन काइनेमेटिक्स वेरिएबल के पेयर पे मुश्तमिल होती हैं। चलें हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। और देखेंगे कि इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत आसान सी वर्डिंग इस्तेमाल करूँगा। सो एक प्रॉपर टॉपिक बना के दे रहा हूँ। इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट अ बॉडी ऑफ मास। अब देखें, मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, माइक्रो भी पॉसिबल है, मैक्रो। लेकिन यहाँ पे चूँकि जनरल काम किया जा रहा है तो हम इसका मास कितना लेट करेंगे, m इज मूविंग। और वो किस में है? चूँकि हम काइनेमेटिक्स को डील करें इसलिए मोशन को डील करेंगे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, किससे मूव कर रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। सॉरी, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं विद वेलोसिटी, या इनिशियल वेलोसिटी कह लें। और ये कितनी है? वी आई। अब इनिशियल लफ्ज़ ना यूज़ करें, जैसे ऐसे भी कह सकते हैं इस मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी वी आई, जो कि इनिशियल वेलोसिटी होगी। इट्स वेलोसिटी, अब इसकी जो वेलोसिटी क्या होता है जी, किसी तरह से बाय एक्सेलरेटिंग फोर्स या कोई फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बिकम्स चेंज होके वी एफ हो जाती है। और इस दौरान कुछ टाइम भी लगेगा। आफ्टर टाइम डेल्टा टी कह लें। अब देखिए स्टूडेंट, पहले उसकी वेलोसिटी वी है, ये जो बाद में चेंज होके क्या हो चुकी है, वी एफ। अब चूंकि उसकी वेलोसिटी हुई है चेंज, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हम लिख सकते हैं ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अब इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा इज प्रोड्यूस्ड। अब हम इसी को देखते हैं कि वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है किसके बराबर होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी को किससे लिख सकता हूँ? डेल्टा वी से। टाइम की वैल्यू टी होगी, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ। अब सबसे पहले देखते हैं ये डेल्टा वी से क्या मुराद है। इससे मुराद है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और ये कैसे मालूम की जाती है? ये स्टूडेंट मालूम की जाती है फाइनल वेलोसिटी माइनस किसके? इनिशियल। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में इस डेल्टा वी की वैल्यू को पुट करेंगे।
वो जो फार्मूला था ए इक्वल डेल वी बाई कितना डेल्टा टी। अब स्टूडेंट डेल्टा वी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे वी एफ माइनस वी आई बाई डेल्टा टी टाइम, जो कि टी है। अब देख सकते हैं ये टी इधर डिवाइड करे, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो बाकी किसके रह गया, वी एफ माइनस वी आई, माइनस का वी आई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर वी एफ के। अगर इसी इक्वेशन को मैं ज़रा रीअरेंज करके लिख देता हूँ तो वी एफ किसके बराबर होगा, वी आई प्लस कितना 80, ठीक है। इसी वाली रिलेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट देख लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो किन किन चीज़ों को डील करती है। वी एफ से मुराद फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और वी आई से मुराद क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ए से मुराद एक्सेलरेशन है, और टी से मुराद क्या है, टाइम। आपने देखा ना इसकी वेलोसिटी पहले वी आई थी जो कि वी एफ हो गई, तो इस वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगा उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेल्टा टी से। अब स्टूडेंट अब इसी इक्वेशन को जो हमने सिंपल मैथमेटिकल वर्क से डिराइव की है, इसी को ग्राफिकली भी देखेंगे कि कैसे साबित किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो स्टूडेंट अब उसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली देखेंगे, और सबसे पहले मैंने ग्राफ बना लिया है। ऐसा ग्राफ होता क्या है, ग्राफ पिक्टोरियल वे होता है दो क्वांटिटीज़ में रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करने का। यानी अगर मैं ग्राफ को डिफ़ाइन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये पिक्टोरियल वे है जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। अब ये जो क्वांटिटीज़ जिनके बीच में हम ग्राफ बना रहे होते हैं इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो होता है जो अपनी वैल्यूज़ के चेंज के लिए यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के लिए दूसरी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो डिपेंड नहीं करता वो इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में हमने जो ग्राफ यूज़ किया स्टूडेंट, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी हम इसको किसके बीच में प्लॉट करेंगे, v और किसके बीच में, t के बीच में। अब टाइम चूँकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसे हमने अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लिया है। ग्राफ एक्चुअली मैंने पहले ड्रॉ कर लिया क्योंकि बाद में वीडियो बनाते हुए ग्राफ बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। और y के लॉन्ग जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो कि अपनी वैल्यूज़ के लिए किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। अब देखें O से लेके D तक ये जो वैल्यू स्टूडेंट ये टाइम की है। इसी तरीके से A से C चूँकि इसके पैरेलल है तो ये भी वैल्यूज़ किसकी डिफाइन होगी, टाइम के लिए। O से लेके A तक जिस्म की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है और इनिशियल है तो हम इसे क्या कहेंगे, वी आई। अब आफ्टर टाइम देखिए मैं थ्योरी भी साथ में पढ़ा दूं कि एक बॉडी जो मास एम है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, वी आई, ओ से लेके ए तक। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ हो जाती है, कितने टाइम के बाद, टी के बाद। तो देखें ए तक उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही, लेकिन उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू हुई यूनिफॉर्मली और बी पे जाके क्या हो चुकी है, वी एफ। तो स्टूडेंट हम बी से लेके कहाँ तक, ये टाइम की वैल्यू तक यानी डी तक, ये जो वैल्यू आएगी हमारी क्या होगी, वी एफ होगी। अब चूंकि वेलोसिटी में चेंज जो है वो ए से स्टार्ट हुआ है तो ए से लेके बी तक ये वाली वैल्यू किसको डिस्क्राइब कर रही है, चेंज को, एक्सेलरेशन। अब अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो सी से लेके डी तक भी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी एक्स से। अब जरा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ओ से लेके डी इसी तरह बराबर है किसके, ए से सी, और ये किसको बयान करते हैं, एक्सेलरेशन को। ओ से और सी से डी ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, ये बयान करती हैं इनिशियल वेलोसिटी को। बी से लेके डी तक ये हमारी फाइनल वैल्यू,
लेकिन जो आपके पास स्लोप ए बी है ये बयान करती है किसकी वैल्यू को, एक्सेलरेशन को। ठीक है, आप स्टूडेंट देख सकते हैं ओ से लेके ए तक वेलोसिटी इनिशियल है तो उसके इक्वल में, क्योंकि ये साइड्स पैरेलल हैं तो सी से डी भी क्या होगी, इनिशियल होगी। वेलोसिटी चेंज कहाँ से हुई है, ए से, तो वो बी तक, राइट। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू हमारे पास स्लोप आ रही है कौन सी है जी, ए से बी, और स्लोप का फार्मूला क्या होता है, वाई ओवर एक्स, यानी किसी भी वर्टिकल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से डिवाइड करते हो तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है, स्लोप की वैल्यू। अब हमारे वाले ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ए से बी किसकी वैल्यू दे रहा है, एक्सेलरेशन की। तो वाई फैक्टर कौन सा है, देखें हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब चेंज कहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुई, ए से, तो हमारी ये जो वैल्यू होगी वो ए बी और सी तक होगी, और इसमें हमारा वाई फैक्टर कौन सा है, बी से सी, और हॉरिजॉन्टल फैक्टर सी से ए या ए से लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दूं तो ए बराबर बी सी, ऐसे ही रहने देता हूँ, ए सी पहले भी बता चुका हूँ, टी के बराबर, तो टी इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो ए टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी सी की। सो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब ज़रा इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें, बी से लेके जो डी तक है वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, वी एफ की। मैं चलिए इसको यहाँ पे दोबारा आपके लिए रीराइट कर देता हूँ, ये बी और ये वाला डी, ये सारा किसको बयान करता है, वी एफ को, फाइनल वेलोसिटी को। लेकिन देखिए बीच में एक पॉइंट सी भी आ रहा है, लेट्स सी जी वो सी पॉइंट यहाँ तक है, सो ये वाली वैल्यू किसको बयान करेगी, सी से डी तक, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब इस डायग्राम के लास्ट से देखें टोटल वैल्यू कितनी है, बी डी, जो कि वी एफ के बराबर। चलिए मैं इसको एक और लास्ट से लिखता हूँ। अब यहाँ पे लिख सकती हैं कि फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बी से लेके डी टोटल वैल्यू, देखिए कितने पोर्शन पे मुश्तमिल है, दो, एक कौन सा, बी से सी, प्लस में सी से लेके कहाँ तक, डी तक। अब बी से डी की वैल्यू है मेरे पास वी एफ, बी से सी की मुझे कैलकुलेट करनी है, और सी से डी कितना है, वो वी आई है। अगर मैं बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये प्लस का दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या मैं इस वैल्यू को, अच्छा इसको कोई नाम रख लें, इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर सकता हूँ। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इन 1, सो क्या बने, जे टी किसके बराबर बना, इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। आगे बी सी है तो बी सी की जगह पे क्या लिखेंगे, वी एफ माइनस वी आई। सो स्टूडेंट माइनस वी आई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस वी आई बराबर किसके, वी एफ के। तो अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ तो लिख सकता हूँ वी एफ किसके बराबर है, वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन रही है, जिसको हमने किसकी मदद से ड्रा किया है, ग्राफिकली मेथड की मदद से। सो स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है। सेकंड इक्वेशन को इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।